हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले हम 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में सीखेंगे। इस चैप्टर से 7 मार्क्स का पूछा जाता है और सॉलिड स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट में हम सब इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है राइट टाइप्स ऑफ स्टेट्स। तो आंसर है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा एंड फिफ्थ BEC means Bose-Einstein condensate। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो आंसर है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। Third question, write characteristic of solid। Answer है solid means which has definite shape and definite volume। This definite shape and definite volume is due to intermolecular forces of particles which are very strong. So solids are not fluids. In solid, ions molecules are arranged in the definite form and in systematic manners. We know that solids are not fluids, but gases and liquids are fluids. तो ये रीज़न है gases and liquids are fluids and solids are not fluids। Question number 4, write types of solids in basis of binding forces। बाइंडिंग फोर्सेस के बेस पर सॉलिड के टाइप्स। तो ये सब सॉलिड के टाइप्स हैं 1 2 3 4। इसमें मोलिकुलर सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं, मेटालिक सॉलिड्स हैं एंड कोवैलेंट सॉलिड हैं। उनका क्लासिफिकेशन करना है इन बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस के। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में उनके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स क्या हैं, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड में मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स के 3 पार्ट हैं। एक नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, पोलर molecular solids and hydrogen bond possessing solids। तो सबसे पहले नॉन पोलर सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हैं मोलिक्यूल्स। उनका अट्रैक्शन फोर्स है डिस्पर्सन एंड लंडन फोर्स। एग्जाम्पल जो नॉन पोलर के एग्जाम्पल्स हैं ArCCl4, हाइड्रोजन H2, I2, CO2। जो फिजिकल नेचर है इनका सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है और ये सब नॉन कंडक्टर होते हैं। सेकंड है पोलर सॉलिड।
पोलर सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो है मॉलिक्यूल्स, और उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डाइपोल 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 इंटरेक्शन। और एग्जाम्पल्स हैं HCl, SO2 एंड अमोनिया NH3। फिजिकल नेचर सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और ये नॉन कंडक्टर होते हैं। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड पॉजिटिव। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स ही हैं, और अट्रैक्शन फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल इनका H2O जो आइस फॉर्म में होते हैं, और फिजिकल नेचर हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और ये नॉन कंडक्टर होते हैं। तो ये थे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उसमें नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड पॉजिटिव। सेकंड टाइप सॉलिड के जो हैं वो है आयोनिक सॉलिड्स। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आयंस हैं। अट्रैक्शन फोर्स कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एग्जाम्पल्स हैं NaCl आयनिक सॉलिड है, MgO, ZnS, CaF2। फिजिकल नेचर में ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी लो होता है। कंडक्टर की बात करें तो मोल्टन और इन एक्वस फॉर्म दे आर कंडक्टर्स। थर्ड सॉलिड है मेटालिक सॉलिड। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं पॉजिटिव आयंस हैं, और अट्रैक्शन फोर्स जो है मेटालिक बॉन्ड है। एग्जाम्पल Fe, Ca, Mg, Ag। ये हार्ड होते हैं बट डक्टाइल एंड मेलेबल होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये सॉलिड्स के फॉर्म में कंडक्टर्स होते हैं, बट मोल्टन स्टेट में ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट कोवेलेंट सॉलिड। उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एटम्स हैं, और अट्रैक्शन फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल्स हैं SiO2 जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं, SiC और कार्बन जिसके दो फॉर्म हैं डायमंड और ग्रेफाइट। ये फिजिकल नेचर में हार्ड होती हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है, और ये कंडक्टर्स हैं लेकिन एक्सेप्शनल। तो ये थे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स इन बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। उसमें जो सॉलिड्स थे मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और उनकी ये प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। सॉलिड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन जिसके ज्योमेट्रिकल शेप होता है और 3 डायमेंशनल शेप होता है, और दूसरा एमॉर्फस जिनका ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता या 3 डायमेंशनल शेप भी नहीं होता। तो क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स में ये दोनों both are rigid and incompressible. Crystalline have definite geometrical and 3-dimensional arrangements. जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का डिफरेंस है, डिफरेंस प्रॉपर्टीज में। जो प्रॉपर्टी है वो शेप है, शेप में किस तरह डिफरेंट हैं, शेप, मेल्टिंग पॉइंट,
फ्यूजन एंथैल्पी, क्लीवेज प्रॉपर्टी, नेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कैसे अलग हैं, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड प्रॉपर्टीज में वो कैसे डिफरेंट हैं। तो शेप में क्रिस्टलाइन हैव डेफिनेट शेप्स बट एमरफस हैज इरेगुलर शेप। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन के डेफिनेट होता है एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एमरफॉस में नो डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है फ्यूजन एंथैल्पी। डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्यूजन एंथैल्पी होती है क्रिस्टलाइन में, लेकिन एमरफस में नॉट डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्यूजन एंथैल्पी। फोर्थ, क्लीवेज प्रॉपर्टी। When we cut the crystalline, they obtained new piece as the original, and amorphous में when we cut the amorphous, they cannot be obtained as original shape, but when we cut, irregular breakage occurs. नेचर ये ट्रू सॉलिड हैं और एमरफस स्यूडो सॉलिड्स हैं, मीन्स सच्चे सॉलिड नहीं है, सही सॉलिड नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ग्राफ ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर इज नॉट ऑब्टेन कर्वेचर, बट इन एमरफस we obtained a graph between temperature and time, we got curvature. Order of arrangement of constituent particles, जो constituent particles हैं वो लॉन्ग रेंज के होते हैं, जैसे NaCl, 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 इनकी लॉन्ग रेंज होती है, लेकिन एमरफस में दे आर इन शॉर्ट रेंज। प्रॉपर्टीज जो हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इनकी हैं क्रिस्टलाइन की, दे आर नॉट सेम, जिसको हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं, बट इन एमरफस ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम, जिसको हम एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो आज हमने ये केमिस्ट्री में टॉपिक्स जो देखें वो थे टाइप्स ऑफ स्टेट्स, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड्स एंड डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड। आज बस इतना ही। Goodbye.